से कहना चाहता हूं ये। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी वन नेशन वन इलेक्शन बिल आपको बता दें कि पेश किया गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया बिल पेश करते ही सदन में विपक्ष का हंगामा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बिल पेश करते ही सदन में विपक्ष का हंगामा, ये बड़ी जानकारी। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ हरियाणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। दीपक, वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है वो आज पेश कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष लगातार इस बिल का जो है विरोध कर रहा है। जब से जिक्र किया गया था तभी से विरोध किया जा रहा है और इस वक्त सदन में भी लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो सदन के अंदर केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा यह बिल पेश किया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव जो बिल है ये सदन में रखा गया है। हालांकि ये सदन में ये बिल रखते ही कहीं ना कहीं हंगामा भी शुरू हो गया और विपक्षी दल जो है इसका विरोध कर रहे हैं इस बिल को लेकर के। चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए, सपा की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की, इन तमाम दलों के द्वारा इस बिल का विरोध किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस बिल को पेश नहीं होना चाहिए था, कि एक तरफ संविधान बचाने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ इस बिल को लाया जा रहा है। इसको लेकर के लगातार कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें, विपक्षी दलों की बात करें तो वो विरोध कर रहे हैं इस बिल को लेकर के और सदन के अंदर इसको लेकर के हंगामा चल रहा है। हालांकि अभी चर्चा जो है वो रहने वाली है सदन के अंदर इस बिल को लेकर के, जहां पर केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा ये संसद में लोकसभा में यह बिल पेश किया गया है। यह बिल रखा गया है 129वां संशोधन विधेयक है जो कि ये सदन के अंदर रखा गया है, जिसको लेकर के इस वक्त अगर बात करें तो संसद में हंगामा चल रहा है। और कांग्रेस की तरफ से पहले मनीष तिवारी ने इसका अगर बात करें तो विरोध करा और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि ये गलत है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सपा की तरफ से धर्मेंद्र यादव जो है उन्होंने बाकायदा आकर के इस बिल का जो है विरोध किया है। जी निश्चित तौर पर। और दीपक देखिए, आखिर विपक्ष को दिक्कत क्या हो रही है? वन नेशन वन इलेक्शन बिल अगर पेश किया गया है, आखिर क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? दीपक, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? तो दीपक से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल आपको बता दें कि विपक्ष लगातार इस बिल को लेकर विरोध कर रहा है और जैसे ही सदन के पटल पर यह बिल रखा गया उसके बाद से विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है सदन के अंदर। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, जब से जिक्र हुआ था वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाए जाने को लेकर तभी से विपक्ष के द्वारा इस बिल का विरोध किया जा रहा है और आज भी विरोध के सुर तेज हो रहे हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा सदन के पटल पर इस बिल को रख दिया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में रखा गया है और इसके साथ ही बिल पेश करते ही सदन में विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से दीपक का रुख करूंगी मैं। हरियाणा ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, सवाल ये कि आखिर विपक्ष को क्या दिक्कत हो रही है, क्यों इस बिल का विरोध किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो इस वक्त क्योंकि संसद में ये बिल रखा गया है 12 बजे केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा ये बिल रखा गया है अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। और जिस तरीके से ये पहले ही कहा गया था आज है और बाकायदा चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें, सबके द्वारा व्हिप भी जारी किया गया था आज अगर बात करें तो। और ऐसे में जब कानून मंत्री ने ये बिल जो है जो सदन में रखा इस पेश किया तो उसके साथ ही विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा है। चाहे वो हम कांग्रेस की बात करें, हमने देखा अभी कांग्रेस की तरफ से मनीष तिवारी जो कि चंडीगढ़ से सांसद हैं, उन्होंने सीधे तौर से कहा कि संविधान की बात की जा रही है, संविधान बचाने की बात की जा रही है और इस बिल को लेकर के आए हैं, जबकि ये उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सीधे तौर से इसकी पहले प्रारूप पे चर्चा होनी चाहिए, इसका प्रारूप किस तरीके का हो, क्योंकि एकदम से इस बिल को लाना सीधे तौर से उनका कहना है कि ये संविधान पर हमला है। इसको लेकर के मनीष तिवारी ने विरोध करा। वहीं अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी धर्मेंद्र यादव ने अपनी बात रखी, उन्होंने भी इस बिल का विरोध करा। तो विपक्षी दलों के द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव बिल का विरोध किया जा रहा है। हालांकि लगातार हम बात करें भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के तमाम जो सहयोगी दल हैं
उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि एक राष्ट्र एक चुनाव जो कानून है, जो बिल है, ये पास होने के बाद कहीं ना कहीं देश में फायदा होगा। सीधे तौर से ये अर्जुन राम मेघवाल ने भी ये बात रखी थी कि एक राष्ट्र एक चुनाव बिल आने से उसके बाद जब ये लागू होगा तो उसमें बार बार चुनाव करवाना कहीं ना कहीं, इसके कारण से उनका कहना है कि एक बड़ी ये चुनौती रहती है देश में अलग अलग राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव कराना। उनका कहना है कि एक बार लोकसभा का चुनाव होता है, उसके बाद फिर समय समय पे कभी किस राज्य में चुनाव है, कभी किस राज्य में चुनाव है, और ऐसे में एक ही बार चुनाव होगा तो उससे समय की बर्बादी नहीं होगी, उससे पैसों की बर्बादी नहीं होगी, उससे अधिकारी प्रशासन तमाम इन चीजों को दिक्कत नहीं रहेगी और सरकार को भी सुचारू रूप से काम करने का समय मिलेगा। उसको लेकर के उनका कहना है कि ये बिल बेहतर है, इस पर विचार करना चाहिए। और बाकायदा इस बिल को अगर हम बात करें, क्योंकि पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उसने इस बिल पर चर्चा करी थी, इस बिल को तैयार किया था और उसके बाद इसे कैबिनेट में रखा गया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद आज लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा यह बिल पेश किया गया है। अगर बात करें तो अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा यह बिल जो है संसद में लोकसभा में चर्चा के लिए लाया गया, वहां पेश किया गया है। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एनडीए के पास वो बहुमत है कि ये बिल पास हो सकता है, लेकिन उसके बिल पेश होते ही यहाँ पर हंगामा शुरू हो गया है। बिल पेश होते ही विपक्ष के द्वारा इसका विरोध शुरू हो गया है। तमाम जो विपक्षी दल हैं वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं सदन के अंदर। जी बिल्कुल, लेकिन देखा जाए तो तमाम ऐसे कई जो है विपक्षी दल हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की तरफ से, सपा की तरफ से इस बिल का जो है विरोध किया जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कह रहे हैं इस बिल को लाना मतलब कि संविधान को खत्म करने का एक और ये षड्यंत्र है। आखिर कैसे? जी बिल्कुल, उनका कहना है कि अगर सपा की तरफ से रखा गया है कि इस बिल को लाना संविधान को खत्म करना है। उनका कहना है कि संविधान की बात की जा रही है, हालांकि 2034 से इसे लागू करने की बात है। 2034, अभी अगर बात करें 24 चल रहा है, 2029 में भी ये लागू नहीं होगा, 2034 में लागू करना है। इसके लिए बाकायदा पूरा एक प्रारूप तैयार किया जाएगा। इस वक्त भी अगर हम बात करें तो टीएमसी के जो सांसद हैं वो भी इस वक्त सदन के अंदर बोल रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस बिल का जो है नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो ऐसे में जब सपा की तरफ से भी ये कहा गया कि अभी उनका कहना है कि हम संविधान पे चर्चा कर रहे हैं, हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार भी संविधान को लेकर के चर्चा कर रही है, 75वीं वर्षगांठ मना रही है और ऐसे में एक तरफ संविधान पर आपको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और सीधे अपने दर्शकों को लिए चलेंगे लोकसभा, जहां पर इस वक्त लोकसभा की कार्यवाही चल रही है।